मिनट आरोपी संजय रॉय के जींस जूतों पर पीड़िता का लगा था खून। सीबीआई की चार्जशीट में वो बड़े खुलासे जिसे आपको आज जानना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर रेप मर्डर केस को लेकर देश भर में रोष है। इस मामले में अभी भी इंसाफ की मांग को लेकर पूरे देश में ममता बनर्जी सवालों से घिरी हैं। अब इस मामले में दाखिल सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक मृतक लड़की का पोस्टमार्टम हत्या के 12 घंटे बाद शाम 6:10 पर हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक गला दबाने और दम घुटने से पीड़िता की मौत हुई थी। पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। आरोपी संजय रॉय के शरीर पर भी चोट के 5 निशान मिले थे। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आरोपी 9 अगस्त की सुबह 4:03 पर सेमिनार हॉल में घुसा था और 4:32 बजे बाहर निकला था। माने सिर्फ 29 मिनट में खेल खत्म। आरोपी संजय रॉय की जींस और जूतों पर पीड़िता का खून पाया गया था। क्राइम सीन पर मिले उसके बाल और ब्लूटूथ उसके मोबाइल फोन के साथ सिंक हो गए थे और सबूतों के आधार पर डीएनए विश्लेषण से पता चला कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी था जो अभी सलाखों के पीछे है। आरोपी संजय रॉय की मोबाइल की लोकेशन भी क्राइम सीन पर मिली थी। मौके से आरोपी के बाल मिले थे। पीड़िता के शरीर पर आरोपी के मुंह का सलाइवा पाया गया था। पीड़िता के शरीर और कपड़ों में मिला सीमन आरोपी संजय रॉय का पाया गया था। पीड़िता को घसीटा गया था जिससे उसके अंडरगारमेंट्स तक फट गए थे। पीड़िता की कुर्ती भी फटी हुई थी। इसके साथ ही पीड़िता का चश्मा भी तोड़ दिया गया था। मेडिकल कॉलेज में यह भी खारिज कर दिया गया कि आरोपी यौन रूप से नपुंसक नहीं है। सबूतों से साफ है कि आरोपी संजय रॉय ने ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म और हत्या की। हालांकि टाला पुलिस थाने के एसएचओ अभिजीत मंडल और आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने मामले को दबाने और सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। अब वो सलाखों के पीछे है। इसमें गहराई तक जांच और आगे की साजिश का पता लगाने के लिए कार्रवाई चल रही है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी। सवाल यह भी है कि मामले की तहकीकात में क्या कुछ मालूम पड़ा। देखिए, 8 अगस्त को ट्रेनी महिला डॉक्टर 24 घंटे की नाइट शिफ्ट पे थी। रात 11:15 पर उसकी मां से आखिरी बार उसकी फोन पर बातचीत हुई। लगभग 10:15 पर पीड़िता ने 5 लोगों के लिए रात के खाने का ऑर्डर दिया था। ओलंपिक में भाला फेंक का फाइनल मोबाइल पर देखने के दौरान उन्होंने आधी रात से 1 बजे तक सेमिनार हॉल के डायस पर डिनर किया था। इसके बाद सभी लोग अपने सरकारी कामकाज में शामिल होने चले गए थे। अगले दिन लगभग 9:35 पर सुबह एक डॉक्टर ने जूनियर डॉक्टर की तलाश शुरू की। उसने उसे अजीब स्थिति में पड़ा हुआ पाया। पीड़िता के पिता के पास एक फोन आता है। जब वो 3 नंबर सेमिनार हॉल में पहुंचे तो वहां कई पुलिस अधिकारी डॉक्टर मौजूद थे। पीड़िता खून से लथपथ पड़ी हुई थी और उसके कपड़े उसके बगल में पड़े हुए थे। पीड़िता के मुंह से खून बहकर उसके गाल तक पहुंच गया था। गर्दन और गाल पर चोट और आंख में चोट के निशान थे। उसके शरीर के निचले हिस्से पर खून देखा जा सकता था। पीड़िता सेमिनार रूम में सो रही थी और गद्दे पर ही वो सो गई थी, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म और मर्डर हुआ। सीबीआई ने चार्जशीट में बताया कि डेथ सर्टिफिकेट 9 अगस्त की दोपहर 12:44 पर तैयार किया गया था और इंजरी सर्टिफिकेट 9 अगस्त को 2:07 पर तैयार किया गया था और 3 बजे पुलिस को सौंप दिया गया था। 9 अगस्त को रात 11:45 पर एफआईआर दर्ज की गई थी। उस काली रात को शायद ही कोई भूल सकता है। अब तक कोई नहीं भूल सका है। लगभग 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं और अब भी ममता के खिलाफ लोगों का गुस्सा है। केस सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही है। सवालों के गुच्छे में ममता की पुलिस, ममता का प्रशासन है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को इसकी भरपाई जरूर भरनी पड़ेगी। फिलहाल जिस तरीके से इस केस में हर दिन कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है, कोई ना कोई बड़े सवालात सामने आ रहे हैं, उससे अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और आखिर ये केस सॉल्व कब होगी ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।